यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के सेकंड वीडियो सेशन में आए हैं। तो फर्स्ट वीडियो सेशन में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। फ्रैक्शन पढ़ लिया पूरा का पूरा, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पढ़ लिया, एक्सरसाइज 7.1 भी कर ली और हमने फ्रैक्शन क्या होता है वो भी समझ लिया और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे कि 5/4 है। और एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है कि मान लिया 4 फ्रेंड है। क्या नाम है चारों फ्रेंड का नाम बताओ। एक तो है अनगा, रवि, रेशमा और जॉन। चारों मिलकर खा रहे एप्पल और एप्पल कितनी पड़ी है? 5। तो कैसे डिवीजन हो जाएगा? तो एक एक को तो एक एक मिल गई और बाकी को एक एक, उसको 1/4 काट लो तो कितनी मिल गई? 1 एक सही, 1 एंड 1/4, एक सही 1/4 ऐसे बोलते हैं हिंदी में। 1 एंड 1/4। ठीक है। तो अब ये जो है ये आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ना, अभी आ रहा है बस। तो 5/4 इसको क्या बोलते हैं अपन? 5 टुकड़े। 5 टुकड़े हो गए ना, 4 तो वो वाले एक के और एक तो कुल हो गए 5 पीस। एक के तो 4 कर दिए और एक एक्स्ट्रा तो 5 पीस हो गए। तो क्या हो गया? 5/4। तो 5/4 जो है वो क्या हो गया? The numerator is bigger than the denominator. This fraction where the numerator is bigger than the denominator is called the improper fractions. कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। 3/2 दे रखा है, 12/7 दे रखा है, 18/5 दे रखा है। कुछ और भी क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 7। राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7। ऐसे करोगे तो कैसे करोगे बताओ? लिख दीजिए 8/7, लिख दीजिए 9/7, लिख दीजिए 10/7, 11/7, 12/7। अगर कोई पूछे राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 11, न्यूमरेटर 11 को रखते हुए 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए, तो कैसे लिखोगे? द आंसर में भी लिखो आप 11 न्यूमरेटर है तो 11/12, 11/13, 11/14। ओहो, ये तो गलत हो गया। नहीं, ये तो न्यूमरेटर तो छोटा चाहिए। तो हम लिखेंगे 11/10, 11/9, 11/8, 11/7, 11/6। ये हो गए 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया और उसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब बात आती है इसकी। ये मैंने अभी अभी बताया कि एप्पल में एक को तो 1 मिली और उसके बाद 1/4 हिस्सा और मिला, जिसको अपन क्या कहते हैं? सवा। क्या कहते हैं? सवा रुपया बोलते हो ना, सवा रुपया। सवा रुपया मतलब 1 रुपया और 25 पैसा। सवा रुपया। अब सवा जो है उसको लिखने का तरीका तो है 1 से 1/4, 1 एंड 1/4, लेकिन उसको दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हैं। तो ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं।
अब एग्जाम्पल के रूप में मान लिया फरीदा ने जो पूरी उड़ी खाई थी वो 2.5 पूरी दोनों को मिली। अब 2.5 पूरी को भी हम कैसे लिखेंगे? 2.5, 2.5। इसको हम लोग लिखते हैं 5/2, 5/2। अब ये क्या है, ये कैसे लिखते हैं? ये 2n1/2, 2 सही 1/2 या 5/2, 5/2, 5 जो भी। अब ये क्या है और ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है ये सब जो है ना बेटा, ये जो अभी अपन ने पढ़ा, हाँ, 1 सही 1n1/4, 2n1/2, ये सब क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें पूरा नंबर भी है, उसको होल नंबर भी बोलते हैं, और फ्रैक्शंस भी है। तो क्या लिखो, जरा लिख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अपन जो है बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं, उसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 1 में ये क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में 17/4, 11/3, 27/5 इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यस, ये बहुत अच्छे हैं। और यहीं से अपन को एक्चुअल में सीखने को मिलेगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है ना, उसको आपने पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप इसको वापस से बुक में देखना तो आपको परफेक्ट याद आ जाएगा। देन वी विल डू द एक्सरसाइज 7.2, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, पहला ए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ए, क्या लिखा है? 17/4। इसका क्या बनाना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करेंगे? 4 का भाग दे रहे हैं 17 में, 4 टाइम्स गया, 16 एक बचा। क्या लिखेंगे इसको? 4n1/4 आंसर, 4n1/4। अब ये बताओ, मैंने 17/4 को लिख दिया 4n1/4। हिंदी में भी याद कर लो, 4 सही 1/4। हिंदी में भी याद करेंगे। बेसिकली हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ना है, अपने को कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें भी अपने को इजीली समझ में आए वो समझना है। तो 4n1/4 या 4 सही 1/4। अब ये दोनों सेम है क्या? सेम तो है, लेकिन मान लिया कोई आपको पूछे कि भैया इससे वापस मुझे ये लाना है, 4 सही 1/4 से मुझे 17/4 लाना है, तो कैसे लाऊंगा? तो क्या तरीका है, जरा देखो, ये 4 को इससे गुणा करो, 4 × 4 प्लस ऊपर वाले को जोड़ दो और नीचे वाला 4 वापस वैसा का वैसा। देखो क्या किया, वापस देखो, नीचे वाला 4 और ये साइड में जो 4 है ये वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसको जोड़ दिया और नीचे वाला 4 एज इट इज है। तो क्या आ गया ये? 4 × 4 16 + 1/4 = 17/4। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला मामला अपन ने सीखा है। एक बार और करें, पार्ट बी करके देखते हैं। इसी का बी पार्ट करो, 11/3 करो जरा। 11 में 3 का डिवीजन करो, 3 टाइम्स गया, 9 गया, 2 बचा। क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो? इसको लिखेंगे 3, ये वाला ऊपर, ये वाला 3 सही, 2/3। ये जो 3 है ना, जो डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? देखो फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से आता है? देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। कोशेंट इधर आएगा रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ऐसे अपने को इस फॉर्मूले पे चलना है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल करके बता रहा हूं। तो क्या आया?
3 एंड 2/3 इक्वल टू क्या हो गया ये 11/3। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर बनाना है तो बताओ कैसे करोगे। यहां से करो 3 × 3 प्लस का 2/3, तो 9 + 2/3 = 11/3। आया कि नहीं आया? अब आ गया समझ में? अब अच्छा लग रहा है? अब जरा बुक में चलें या और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सी पार्ट 27/5 क्या करेंगे बेटा? 27 5 का डिवीजन किया, 5 टाइम्स गया, 25 आया, 2 बचा। क्या आंसर आ जाएगा? 5 and 2/5। तो अपन क्या लिखेंगे? 27/5 = लिख सकते हैं 5 सही 2/5 या 5 and 2.5 2 and 5। और इसको वापस से मल्टीप्लाई करें मान लिया तो 5 × 5 + 2/5 = 25 + 2/5 = 27/5। अब ये सारे क्वेश्चन एक बार से एग्जाम्पल वाले चारों क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। जब तक क्वेश्चन को सेल्फ नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन है, पहला ये किया हुआ है, इसको ये आ गया है, सॉरी ये वाला ये कर लिया है 17/17/4, ये आ गया है 4 and 1/4। फिर किया है 11/3, ये आ गया 3 and 2/3। और उसके बाद अपने जो ये वाला एग्जाम्पल है, उसमें सम नंबर 2, ये पहला वाला 2 सही 3/4 जिसको बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे 2 and 3/4। तो इसको वही तरीका अपनाया, 4 को 2 से गुणा किया, फिर 3 जोड़ दिया, ये आ गया कैसे 4 × 2 + 3 / 4 = हो गया 11/4। ये करो 7 से 1/9 करो, 7 9 = 63 + 1 64, तो 64/9 आ जाएगा। ये करो 5 and 7 35, 30 + 3 38, 38/7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर आ गया। इसको जरा सब बच्चे नोट कर लें। फोर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अभी अपन ने पढ़ लिया। अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। यस, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स। यस, नंबर लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ये वाला, हाँ 1/2 है, 1/2 को 2/4 बोलते हैं, 1/4 3/4 4/4। क्या करोगे, किया हुआ था, क्या करोगे, किसी लाइन को, नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे और आ जाएगा। करके देखिए, ये एक्सरसाइज 7.2, ये 0 है, ये 1 है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये तो हो जाएगा 0/4, ये बन गया 4/4, ये 3/4, ये 3 है तो 3/4 हो गया, ये 2 है तो 2/4 हो गया, और 2/4 ही 2/4 इज इक्वल टू 1/2 कट जाएगा। 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आता है ना काटना, तो और ये 1/4 हो गया। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, नंबर लाइन पे 1/8 वाला पार्ट करना है। तो क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे 0 से 1, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, फिर सारा काम ऐसा कैसा कर लोगे, जरा करके देखो। इधर देखो,
ये 0 है, ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका, अगर देखें तो 8/8 है, ये 7/8 है, ये 6/8 है, ये 5/8 है, ये 4/8 है, ये 3/8 है, ये 2/8 है, ये 1/8 है, और ये इसको क्या बोलेंगे अपन 0/8। तो ये नंबर लाइन पे आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ये वाला। इसमें क्या है, बाकी तो ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड करना, ये 2/5 निकाल लेंगे, 3/5 निकाल लेंगे, 4/5। पर ये क्या चीज है, ये बीच में घुस गया 8/5। ये 5 से ज्यादा हो गया तो ये तो इधर चला गया, 1 से भी इधर, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इसको जरा करते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, 0 से 1 को भी पहले 5 भाग में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ये 5। फिर इधर से आगे चले, 2 तक चले गए, तो ये हो गया 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 8। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है 2/5, तो निकाल लेंगे, 3/5 ओके, 4/5 ओके, लेकिन 8/5 करना है तो अपन को आगे चलना पड़ेगा, 1 से इधर 6 7 8, और ये हुआ 8/5। तो ये अपन ने नंबर लाइन पे उसको फ्रैक्शंस को और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी, प्रॉपर फ्रैक्शन को भी किया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अपन नंबर लाइन पे लाना सीख गए। रेडी? अब अच्छा लगा, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 करें। सभी को आता है वैसे तो, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसको सभी को मिक्स फ्रैक्शन में एक बार करना है। सब करोगे? एक मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, 20/3 को क्या करोगे, 20 से इधर 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा, 18, क्या बचा 2, क्या लिखोगे 6 एंड 2/3, 6 सही 2/3। ए से आया 20/3 का आंसर। ठीक है, अब मैंने इसको आपके लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जरा देखिए इधर, जल्दी जल्दी सीखेंगे। 20/3 सबसे पहले ये किया, 18 आया, 2 6 एंड 2/3। फिर करेंगे 11/5, वही काम, 11 में 5 का भाग लगाया, 10 2 बार गया, 1 बचा, 2 सही 2 सही 1/5, 2 एंड 1/5, 2 सही 1/5। हिंदी भी सीख रहे हैं, सिखा रहा है। देखो बेसिकली अपने को मैथमेटिक्स को कैसे भी करके फास्ट कैलकुलेशन सीखना है, माइंड में कैलकुलेशन, और बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करो। 17/7, 2 टाइम गया, ये गया, तो 2 सही 3 बचा, 3/7, 2 एंड 3/7, 18/5, 28/5, 25 टाइम्स गया, ये आ गया 5 एंड 3/5, 19/6 करो, 3 बार गया, 6 3 जा 18, तो क्या आ गया 3 एंड 1/6। लास्ट क्वेश्चन F, 35/9, तो 9 इंटू 3 27, 8 बचा, तो 3 एंड 8/9। ये आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। सारे क्वेश्चन देख लो, इसको रफ में सॉल्व करोगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में परफेक्टली सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको परफेक्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी इन सब को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। एक मैं आपके सामने कर रहा हूं,
7 से 3/4, 7 and 3/4, क्या करोगे 4 into 7 + 3/4, क्या हो जाएगा 7 into 4 28 + 3 31/4। ठीक है, ये मैंने एक आपके लिए किया, बाकी आप ट्राई करेंगे और साथ में मैं आपके सामने कर भी रखा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ लें। 31/4, 5 से 6/7, 5 and 6/7, 7 5 35 and 6 41/7, then 2 से 5/6, 6 into 2 12 + 5 17/6, 10 से 3/5, 50 + 3 53 +/5, 9 into 20 9 into 7 कितना होता है 63 + 66/7, 8 into 9 72 + 4 76/7। ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है 7.2। सारे क्वेश्चंस रफ में करने हैं पहले, उसके बाद सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, एक जैसे। क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने, ये 3 फिगर बनाए, ये वाला ये वाला ये वाला, बताओ ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। ये 2 में से आधा 1/2, ये 4 में से 2 यानी 2/4, 2/4, ये क्या है 3/6। अगर ये सब सेम तो है ही, अगर अपन काटना सीखें 1/2 को 1/2, 2/4 या 3/6, तीनों सेम है क्या? तो अगर इसको 3/6 को आप काट दीजिए 3 से, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2। 2/4 को भी कर दीजिए 2/4, यहाँ 2 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/2। तो अल्टीमेटली ये सारी वैल्यू मिलके क्या बन जाती है 1/। इसका मतलब ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट, सेम। तो जरा क्वेश्चन करो। ये कुछ पूछ रहा है 1/3 एंड 2/7 इक्विवेलेंट है क्या? नहीं है। 2/5 और ये 2/7 इक्विवेलेंट है क्या? ये भी नहीं है। 2/9 और 6/27 है क्या? हाँ देखो क्यों है, क्योंकि 2/9 इस और ये है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये बन जाएगा 6/27। इसको वापस से भी मैं काटूं तो काट सकता हूं। अगर मैं 6/27 को वापस काटूं, किससे काटूं 3 से काटूं, तो 2 रह जाएगा और ये रह जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 2/9। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों नहीं है। क्लियर? आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे? क्या लिखो जरा, फ्रैक्शंस लिखो। ये है खाली को लिखना है, शेडेड को लिखना है, खाली को लिखना है? खाली को लिखता है बाय द वे। ये हो जाएगा 2/8, ये क्या है 3/12, 1 2 3 4, हाँ
ये व्हाट इज दिस 4/16, ये व्हाट इज दिस 5/20। सारे इक्विवेलेंट है क्या? मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने 2/8, फिर लिखा मैंने 3/12, फिर अपन ने लिखा 4/16 और फिर अपन ने लिखा 5/20। चारों इक्विवेलेंट है क्या? काट के बताओ। इसको इससे काट दो, ये आ जाएगा 1/4, इसको इससे काटो, ये आ जाएगा 1/4, इसको इससे काटो, ये आ जाएगा 1/4, इसको इससे काटो 1/4। अरे तो चारों सेम हो गए, तो चारों तो तुल्य भिन्न है, तो 1/4 के तुल्य भिन्न हो गए। तो 2/8, 3/12, 4/16 कैसा आया? ये कैसे निकाले? अगर अपन निकालना हो, मुझे आप कह दो कि सर 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो 1 into 2 करके ये कर देता हूँ, फिर क्या करता हूँ 1 into 3, नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर ये ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर वापस ऊपर वाले को 5 से किया, नीचे वाले को भी 5 से कर देता हूँ। तेरा क्या वैल्यू आती है देखता हूँ। तो ये तो आ गया 2/8, ये आ गया 3/12, ये आ गया 4/16, ये आ गया 5/20। तो तब तो सारे तुल्य। अब मैं इसको लिख देता हूँ 1/4 इक्वल, जो भी है इक्वल टू लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 4/16 इक्वल टू 5/20। ये सारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। सेम होता है ना, ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से सेम संख्या से गुणा कर दो तो बन जाएगा इक्विवेलेंट, वापस काट दो। तो बहुत इजी है। ये क्यों सिखा रहे हैं आपको? क्योंकि कैलकुलेशंस में आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब आप इस क्लास में भी और बड़ी क्लास में भी जाओगे ना, तो आपको कैलकुलेशंस में ऐसा करना पड़ेगा। तो जरा इधर समझा लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये 1/2 को अलग अलग तरीके से किया है, इसी तरीके से 1/2, 2/4 इसको मल्टीप्लाई किया है, 1/2, 3/6, 1/2 को 4/8। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए। और 1/3 के निकालने हो तो 1/3 दोनों को 2 से करो, 2/6 हो गया, 3/9 हो गया, 4/12 हो गया। तो to find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number. ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको ये जो दे रखा है बेटा, इन सब के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5-5 निकालने। समझने में, मैथमेटिक्स में आपको कभी कभी समझने में लगेगा और यार तो काफ़ी टफ है, तो उसका तरीका क्या है? पहले समझो, फिर फटाफट आ जाओ क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में आप खुद से सॉल्व करो, आपको जल्दी से समझ में आएगा, ऐसा ऐसा समझ में आएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस पहले आप ट्राई करो, फिर मेरे वीडियो पे आ जाना। तो आ जाओ जरा। सबसे पहले मैं आ रहा हूं 2/3 पे, 2/3 पे, इंग्लिश में बोलते हैं 2/3, हिंदी में बोलते हैं 2/3। तो 2/3 पे निकालो। एक बार मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, एक बार फिर मैंने 3 से गुणा किया, फिर मैंने 4 से किया, फिर मैंने 5 से कर लिया। क्या क्या आ गया? 4/6, 6/9, 8/12 और 10/50। क्या क्या आ गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। 10/15 आपके सामने हो, ये आंसर है। 10/15 यदि आपके सामने हो और मैं इसको काटूं
तो वापस से मेरे को 2/3 आ सकता है क्या? काटिए, 5 से काटिए 2 बार, ये 5 से काटिए 3 बार, आ जाएगा 2/3। तो अब आपको थोड़ा और अच्छा लगने लगा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करिए। पार्ट 2 1/5 करिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला करिए। वन बाई 5 करिए। 1/5 वही 2 से 2/10, 3 से 3/15, 4 से 4/20, 5 से 5/25 एंड दीज आर योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/5 के। 1/5, 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। फिर निकालो 3/5 के, वही 2 से करो एक बार, 3 से करो एक बार, 4 से करो एक बार, 5 से कर लो, ये आ गया 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 और सबको लिख डालो। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर है? एक और बच रहा है, करना है, ये वाला भी करना है। 5/9 करना है, मैं यही कर लेता हूँ। 5/9 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10/18, 15/27, 20/9 into 4 36, 25/9 into 5 45। तो अब आपको फटाफट करना भी आ गया। अब आप काफ़ी होशियार होते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एक और, अभी तो आपने मल्टीप्लाई किया, मैं डिवाइड भी कर सकता हूं क्या? फॉर एग्जाम्पल ये 4/6, 4/6 को मैं इधर भी 4/2 और 6/2 कर सकता हूं क्या? तो ये बन जाएगा 2/3 हो जाएगा क्या? ये लिखा है मान लिया 12/15, तो मैं क्या करूं? 12 को भी डिवाइड कर दूं 3 से, 15 को भी डिवाइड कर दूं 3 से, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये? 4/5। आया कि नहीं आया? तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। डिवाइड करने को ही अपन काटना बोलते हैं। ओके, अब ये चीज दिया है, कैन यू फाइंड आउट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15। 9/15 को काटें, हैविंग डिनोमिनेटर 5 काट दीजिए। 9/15 3 से काट दीजिए या 3 से डिवाइड कर दीजिए। 9/3 और 15/3 इज इक्वल टू 3/5। एग्जाम्पल 3 करोगे। एग्जाम्पल, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 2/5 विद न्यूमरेटर 6। अब मुझे ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 2/5 का जिसके ऊपर तो 6 आए, तो नीचे क्या आएगा? 2 into 3 है तो 5 into 3 कर देंगे। आंसर इज 6/15। आंसर इज 6/15। अगर मुझे कोई पूछे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद द डिनोमिनेटर 7, यानी मुझे बनाना है 15/35 को नीचे 7 बना देना है। तो क्या करूँगा? 35 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आता है, तो ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड कर दूँ, आंसर आएगा 3/7। ये क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है,
उसका नाम है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट्स। क्रॉस प्रोडक्ट्स हिंदी में क्या बोलते हैं? कैंची गुणा। कैंची होती है ना ऐसी, ऐसी होती है कैंची। तो अभी मान लिया एक और चीज सीखने वाले, ये वाली चीज, ये वाली चीज सीखने वाले, और इसको हम कहते हैं कैंची गुणा। हाँ, कैंची गुणा करके देखते हैं। यहां पर ये बताया है 1/3 इक्वल टू 3/9 है, इसका कैंची गुणा करो तो क्या बन जाएगा? 1 × 9 इक्वल टू 3 × 3, तो 9 बराबर 9। अरे वाह, ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। तो इसका मतलब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर कैंची गुणा कर लें तो अपने को सेम वैल्यू मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आई। तो जरा इसको वापस से देखो इधर। क्या किया है? 1 × 9 कर दिया, ये हो गया यस। 4 × 35 और 5 × 28 को करो, 4 × 35 140, 5 × 140 दोनों सेम आ गया। इधर भी करके देखो, 1 × 16 बराबर 16, 4 × 4 बराबर 16, यस। यहाँ लिखो 2 × 15 बराबर 30, 3 × 10 बराबर 30, यस। 3 × 56 कितना आएगा? है 8 और 168, ओके। और सिमिलरली 25 × 7 भी 168, यस। तो ये चीज़ अपन ने एक और सीखी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट या कैंची गुणा। अब कैंची गुणा को सीखते हुए अपने को ये निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। कैंची गुणा का उपयोग करते हुए हमको ऐसे क्वेश्चन करने। कैसे क्वेश्चन करने? 2/9 का इक्विवेलेंट निकालना है जिसके नीचे हो डिनोमिनेटर 63। वैसे तो अपन को देखते मालूम चल जाएगा कि ये 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 63 को। 9 × 7 63, तो ऊपर अपन 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मान लिया आपको कोई कहे नहीं मेरे को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। तो क्या लिखोगे? ये से लिखोगे 2/9 इज इक्वल टू, एक ब्लॉक बना दिया, अपॉन 63। तो फिर क्या आ जाएगा? 9 × ब्लॉक इज इक्वल टू 2 × 63। तो ब्लॉक इज इक्वल टू बन जाएगा 2 × 63 अपॉन 9। 9 से इसको काट दीजिए, ये 7। तो क्या आ गया? ब्लॉक इज इक्वल टू 50। ब्लॉक की जगह हम तो क्या करते हैं? x रखते हैं। क्या करना है? कभी ऐसा आ जाए तो 2/9 इज इक्वल टू x अपॉन 63। ये क्वेश्चन भी अपन आगे करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अब अपन को करना है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को जब तक काटते जाओ, छोटा बनाते जाओ जब तक लास्ट सबसे छोटा बन जाए। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक है 36 / 54। इतना बड़ा है, इसको जरा काटो, छोटा करो, इसको करो छोटा। यहां लिख रहा हूं 36/54, पहले 2 से काटा, ये आया 18, ये आ गया 27। और किससे कटेगा? 3 से काटो, ये आ गया 9, नहीं सॉरी 6 है ना बेटा, 3 × 6 है ना, ये 9। फिर ये ऊपर 6 से नीचे 9 और काटो, ये कटेगा 3 से तो 2, ये आ गया 3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 2/3। अपने पास
36/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/3। ये आंसर आ गया 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा ठीक है, जरा इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दोगे, इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे और एक्सरसाइज 7.3। तो अभी आज मैं इस वीडियो को सेशन को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। देन वी विल डू एक्सरसाइज 7.3। 7.3 करने के बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं लाइक फ्रैक्शंस और कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ये भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस एंड कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, इसको करते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी आप 7.3 करके नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें, तो आपको धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। ओके, वी विल मीट इन सेशन नंबर 3।